जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। परी आपके दरवाजे के सामने हाजिर होगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब दोस्तों, परी आपके घर खुद आएगी। आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं, मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। परी खुद आएगी और आप जो भी मांगोगे ना देकर जाएगी। इसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है दोस्तों, और एक भी बार आपको मंत्र नहीं बोलना है। इस साधना को आप 2 दिन कर सकते हो, शुक्रवार शनिवार, रात्रि के 9:30 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक। वो आप देख लो कि आप किस समय करना चाहते हो। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल दोस्तों। ये उर्द का वृक्ष है, ये है उर्द का पौधा है। ये देखो दोस्तों, अभी इसमें जो देखो ये बन्या है, देखो ये ना, देखो बन्या है ना, इसमें देखो इससे चींटे वगैरह काफ़ी जीव जीव होते हैं। देखो जीव भी फसलों के ऊपर ही होते हैं। कोई कुछ और खाता है। देखो हर जीव जंतु अलग अलग भोजन, अपना जो भी भोजन रहता है अलग अलग करता है। देखो ये भी खा लिया, ये भी खा लिया। काफ़ी वृक्ष और भी हैं यहाँ पर, जो है ये बीमारी के चलते और जो बारिश के चलते हैं पानी का भराव हो जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर बहुत कम उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, ये वृक्ष मतलब कि ये पौधा आपको तलाशना है। इस समय सीजन है, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा दोस्तों। बस इस बात का ध्यान रखना, काला काला उर्द है ये उर्द काला उर्द है, यही आपको लेना है दोस्त। ठीक है, ये वृक्ष काला उर्द का वृक्ष लेना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, शाम के समय आपको जाना है। ठीक है, शाम के समय आपको जाना है, सूर्यास्त होने से पहले पहले। ठीक है, आपको जाना है और एक लाल कपड़ा, ठीक है, एक लाल कपड़ा जिसकी 1 फुट का होना चाहिए। ठीक है, 1 फुट का, थोड़ा 4 जिसकी थोड़ी 4 उंगल का, जिसकी ये चौड़ाई देख रहे हो ना आप, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए उसकी। एक पतली मतलब कि इसकी चौड़ाई होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अब समझ जाओगे खुद। थोड़ा 1 मीटर का, 1 फुट का होना चाहिए, 1 फुट का होना चाहिए, और जिसकी थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, ताकि उसमें कुछ बांध सको। यही जड़ बांधी जाएगी ना। तो वो लेकर आपको अपने साथ लेकर जाना है, कपड़ा, लाल कपड़ा अपने साथ आपको लेकर जाना है। ठीक है, बैठकर वृक्ष से अनुमति मांगनी है कि हे वृक्ष, हे स्थानीय देवी देवता, मुझे आज्ञा दें, मुझे मुझे आपकी जड़ चाहिए, और मतलब कि मुझे साधना में सफलता का आशीर्वाद दें दोस्त। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, उसके बाद में वृक्ष उखाड़ना नहीं है आपको। आपको जो है वृक्ष उखाड़ना नहीं है दोस्तों, इस बात का ध्यान देखो। ये जड़ रही इसकी, ठीक है, नीचे की कोई सी जड़, एक जड़ आपको निकालनी है। पूरा पूरा उखाड़ना नहीं, सूख जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखो नीचे का जो ऊपर का नहीं, जो नीचे का जो जड़ रहता है ना, निकाल करके तुरंत ही उस कपड़े में आपको गांठ मार देनी है। 3 आपको 3 गांठ मार देनी है। ठीक है, 3 गांठ मारने के बाद में वृक्ष को प्रणाम कर लेना है, और आपको चले जाना है अपने घर पर। अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना है। आपको अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना है। कोई दिशा बंद नहीं है। ठीक है, जिस भी दिन करो उस दिन सात्विक रहना है, पवित्र रहना है, नहा धोकर फ्रेश हो जाना है दोस्त। ठीक है, ब्रह्मचर्य का अगर मतलब शुक्र शनिवार हमने आपको बता दिया, समय बता दिया। ठीक है, पवित्र रहना है हर तरीके से। आपको कोई मीट मछली दारू दुपारू सेवन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, उस दिन करना ही नहीं जिस दिन आपको करना हो। ठीक है, शुक्रवार शनिवार, चाहे शुक्रवार करो चाहे शनिवार करो। ठीक है, तो आपको अपने जो दरवाजा रहता है, जो मेन दरवाजा हो, मुख्य दरवाजा हो, जो मेन दरवाजा हो, मुख्य दरवाजा हो, ठीक है, आपके दरवाजे पर मतलब कि जो किवाड़ वगैरह जो भी बोलते हैं, जो बंद करते हैं दरवाजा, किवाड़ वगैरह जो भी बोलते हैं, चाहे आपका लोहे का हो चाहे आपका लकड़ी का हो। ठीक है, आपको चौखट पर दरवाजे पर खड़े हो जाना है। ठीक है, और बाहर की तरफ आपको मुंह कर देना, अंदर की तरफ मुंह नहीं करना है, बाहर की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, खड़े होने के बाद में मतलब कि उस जो आपने बांधा था, 3 गांठ बांधी थी ना, तो उसको उसको जो है मतलब कि इस बात का ध्यान रखना, आप जो है साढ़े 8 बजे से, 8:30 बजे से पहले मत बांधना। ठीक है, क्योंकि 8:30 बजे पहले बांधोगे तो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, या फिर आप ला कर रख लेना। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो मतलब प्रयोग आपको दरवाजे पर करना है, आप जो घर में ला कर रख लेना, बस इस जगह पर रखना कि आपको कोई मतलब कि कोई सी छू नहीं ना पाए। आप दोस्तों थोड़ा समझने की बात है, कोई भी व्यक्ति उसे छू नहीं ना पाए दोस्तों। ये उर्द की जड़ है, इसके काफ़ी प्रयोग होते हैं, उर्द काफ़ी तंत्र प्रयोग होते हैं। ठीक है, ये भी काम में आप हो। ठीक है, तो 8:30 बजे में आपको दरवाजे पर करोगे तो आपको कोई देखेगा भी नहीं, रात्रि का समय रहेगा। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। 8:30 बजे से पहले आप किसी भी सूर्यास्त से पहले लेकर आओगे तो उत्तम रहेगा, सूर्यास्त से पहले जाकर आपको ले आना। ठीक है, और आपको जो है साढ़े 8 बजे, तो 8:30 बजे दरवाजे पर खड़े हो जाना है। बाहर की तरफ मुँह करना है, अंदर की तरफ नहीं। ठीक है, जो पोटली में 3 गांठें आपने लगाई थी, ठीक है, उसको जो है बीचों बीच चौखट पर, बीच बीच दरवाजे पर, ना ही इधर ना ही उधर। ठीक है, बीचों बीच दरवाजे पर आपको टांग देना है, आपको
किसी भी प्रकार टांगना है, ठीक, किस प्रकार टांगना है, किसी भी प्रकार किसी में बांध कर टांग देना, लटका देना, जो भी आप, ठीक है। और टांगना किस प्रकार है, उसको अपनी हथेली पर रखना, उसको अपनी हथेली पर रखना और उसे जो है आप जो भी मांगो, ठीक है, आप जो भी मांगो, मांगा और फूंक मार दी, मांगा फूंक मार दी, मांगा फूंक मार दी, 3 बार बोलना। पहले मांगा फूंक मार दी, मांगा फूंक मार दी, मांगा फूंक मार दी। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और दरवाज़ा जो है आपको 8:30 बजे से लेकर 12 बजे तक हाजिर, किसी भी समय हाजिर, लास्ट समय रहेगा 12 बजे का, ठीक है। 12 बजे तक आपको दरवाजे खुला रखना है, ठीक है। आपको चाहे आप सो जाओ, चाहे आप जगे रहो, बस चारपाई पर आपको नहीं सोना है, इस बात का ध्यान रखना। और किसी के साथ भी नहीं सोना है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना। अब जाहिर सी बात है, आप घर के अंदर नहीं जाएगी, दरवाजे पर हाजिर होगी। किस प्रकार होगी, ये जड़ जो है, ठीक है, सात्विक परी है। सात्विक जो है एक प्रकार की दौलत परी भी कर सकते हो, क्योंकि दौलत जो आप जो भी मांगोगे देकर जाएगी, ठीक है। 3 बार में आपको मांग कर जो भी मांगो 3 बार फूंक लगा देनी है और उसे जो है अपने दरवाजे पर टांग देना है, ठीक है। उस समय जब 8:30 बजे से लेकर 8:30 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक, शुक्रवार शनिवार आप कर सकते हो। रात्रि के 8:30 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे के बीच में कोई भी परी आपके आसपास से गुजरेगी ना, तो ये उसे खींच लेगा चुम्बक की तरह, और आपने जो भी शब्द इसमें फूंक मारी थी वो आपको वहाँ पर देकर जाएगी, ठीक है। वहाँ पर रखकर वो जहाँ से आई थी वहाँ चली जाएगी दोस्तों। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। बस इस बात का ध्यान रखना, दरवाज़ा आपको ध्यान रखना है, दरवाज़ा खुला रखना है। चाहे आप दरवाजे पर बैठ जाइए या चाहे कहीं भी बैठिए आप, ठीक है। बस कुछ लोग कहेंगे हमारा दरवाज़ा किवाड़े जो किवाड़ा वगैरह आप जो भी बोलते हैं अपनी भाषा में, लोहे का हो, चाहे आपका टीन का हो, प्लास्टिक का, किसी का भी हो, ठीक है। आपका हो या ना हो, आपको दरवाज़ा खुला रखना है, तो ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही मतलब भयंकर, मतलब इस उर्द की देखो, इसमें हमेशा ध्यान रखना। वो कहते हैं ना कि जब तक जिसकी आप कई प्रकार की जड़ियाँ होती हैं, ठीक है। जड़ी जब तक जो हरी भरी थी तब भी कामयाब थी, और जो सूख गई तब भी कामयाब रहेगी। जल भी जाएगी ना, उसमें आग लगा दो, जल भी जाएगी ना तो भी कामयाब रहेगी, क्योंकि उसकी जो राख भस्म जो रहती है वो भी कामयाब रहती है दोस्तों, ठीक है। तो कई प्रकार के प्रयोग होते हैं, और ये दोस्तों इसके और भी हम प्रयोग बताएंगे समय में, आने वाले समय में। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, ठीक है। रात्रि के 8:30 बजे से लेकर रात्रि के अर्धरात्रि के, ठीक है, 12 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हो। परी आपको जो भी मांगोगे आपको देकर वहाँ पर रखकर चली जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो भी मांगोगे फलीभूत करके आपको चली जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना, रात्रि के 12 बजे आपको उठना है। जैसे 12 बजे आपको ध्यान रखना होगा, रात्रि के 12 बजे 12 बजने मतलब 12:05 हो जाए, 12 बजे से पहले पहले नहीं, 12:05 हो जाए, उसको उतार लेना है, अपनी चौखट से उतार लेना है दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अपनी चौखट पे से उसको दरवाजे पर आपको उतार लेना है। उतारने के बाद में उसको जो है किसी भी खोल करके, बंद नहीं रखना है, खोल करके कहीं निर्जन स्थान पर जल में विसर्जन कर सकते हो, जल प्रवाह कर सकते हो, कहीं पर भी आप एकांत में उसे रख देना। सबसे माता गंगा का तट हो तो भली बात ही आप लोग, क्योंकि माता गंगा में तो हर तरह की चीज़ों का विसर्जन किया जाता है, वो तो सभी के लिए समान, सभी के लिए एक समान है, तो ठीक है। तो आप जल प्रवाह में तो वहाँ पर भी प्रवाह कर सकते हो, एकांत में कहीं पर भी उसे रख भी सकते हो, गाड़ भी सकते हो, कहीं पर ऐसे ही मत डाल देना, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, अपने कुल देवी देवताओं से आज्ञा अवश्य ले लेना। संपूर्ण विधि हम हर वीडियो में बताते हैं, अपने मतलब माता पिता से आज्ञा लेना, गुरु से आज्ञा लेना, गुरु नहीं है तो गुरु का चयन कर लेना, ठीक है। उसके बाद में गणपति जी का आशीर्वाद ले लेना, माता आदिशक्ति भगवान शिव का, माता काली काल भैरव का, अपने कुल देवी देवताओं कुल पुत्रों का दोस्त, ठीक है। और अपने गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 धरती माता आकाश पिता का, और धरती माता आकाश पिता का आशीर्वाद अनिवार्य होता है इस संसार में। देखो वो कहते हैं कि मानने वाले तो बहुत कम होते हैं, आप मानो तो सब कुछ है, यही धरती है, यही माता है, ऊपर पिता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो है आकाश धरती माता आकाश पिता को प्रणाम कर लेना है, और अपना जो भी इष्ट है उसको प्रणाम कर लेना है। सभी देवी देवताओं को जो है शीश नवा देना है, ठीक है। उसके बाद में साधना जो है, देखो 1000 साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक ही साधना करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, और इस साधना को अपनी जिसकी काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सात्विक, ठीक है, ये सात्विक है, ये सात्विक है दोस्तों काफ़ी। और ये भी कमेंट किया था कि घर में करने वाली, तो घर में सात्विक है, घर में कर सकते हो। तो दोस्तों अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम, ठीक है। आप लोगों को दिखाना मतलब लाइव दिखाना था, ठीक है। ये वृक्ष जो है, और कुछ लोग कहें काना खुतरा हो, देखो ये जो भी जीव थे उन्होंने इसे इसका भोग मतलब इसको पान कर लिया है, खा लिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। पौधा उखेड़ना नहीं है, नहीं तो उसका नाश हो जाएगा किसी। देखो इसमें देखो
फसल भी आ रही है, देखो ये आ रही है ना, इसमें फसल भी आ रही है, इसे उखेड़ना नहीं है, ठीक है। आपको जो है नीचे के हिस्से की जड़ निकालनी, इस बात का ध्यान, नीचे के हिस्से की, ठीक है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की ज्ञान से परिचित आप टास्क करें। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।